जमीन से 480 फुट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए मुहक्किकीन ने एक रोबोट और कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक मकाम पर जाकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि इसके सामने पत्थर की एक स्लीब आ गई थी। मुहक्किकीन का मानना था कि इस स्लीब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज जानना उनके लिए जरूरी था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर की स्लीब में सुराख कर दिया। फिर इस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लीब के इस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। मिस्र में कल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने हजारों सालों में दर्जनों जलजले और कई खतरनाक तूफान झीले, लेकिन उनमें से एक भी हिला तक नहीं। उनमें सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड दी ग्रेट ऑफ गीजा कहलाता है। इसकी 20 का रकबा 31 एकड़ है, यानी इसकी अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड समा सकती है। अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड की तामीर में कल 23 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से कई का वजन 50 टन था। इसका कल वजन तकरीबन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और शानदार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई जदीद आलात मौजूद नहीं थे तो उनकी दीवारों को इंच बा इंच किस तरह बराबर किया गया। 50 टन वजनी पत्थरों को मुरब्बा शक्ल में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फुट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? और ऐसे कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने उन पिरामिड को जलजला प्रूफ बनाया और उनकी हर साइड को बिल्कुल 51.5 डिग्री के एंगल पर सीट किया? चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च टीमें इसका कंस्ट्रक्शन तकनीक समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसकी हर साइड बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर कैसे सीट की गई होगी। माहिरीन का मानना है कि इस वक्त के ममारों ने सबसे पहले ऐसी जमीन मुंतखब की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का बोझ उठा सके। फिर पोलर स्टार यानी सितारों की मदद से हर साइड को मार्क किया। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को बराबर करना। जिस 13 एकड़ जमीन पर यह पिरामिड बनना था, अगर इसका लेवल थोड़ा भी गलत होता तो 23 लाख पत्थरों का यह ढांचा खड़ा ही नहीं हो पाता। कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ गड्ढे खोदे गए होंगे जिनमें पानी डाला गया, फिर पानी के लेवल से जमीन को मिलाया गया और छेनी हथौड़ी की मदद से बराबर किया गया। इसके अलावा लकड़ी और पत्थर से बने सादा आलात जैसे प्लम बाब भी इस्तेमाल किए गए होंगे ताकि सतह बिल्कुल सीधी हो। चैलेंज नंबर 3। अब समत भी तय हो गई, जमीन भी बराबर हो गई, अब बारी थी तामीर शुरू करने की। इसके लिए लाखों टन वजनी पत्थरों की जरूरत। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा और उन्हें मुरब्बा आ मुस्ततील शक्ल दी। ये काम कापर और आरसिंक से बने औजारों से किया जाता था। कई घंटों की मेहनत के बाद पत्थरों को तराश कर तैयार किया जाता था। चैलेंज नंबर 4। उन पिरामिड के लिए खास पत्थर यानी लाइम स्टोन की कटाई तकरीबन 250 किलोमीटर दूर तूरा नामी जगह पर होती थी। अब मसला था उन वजनी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का। हर पत्थर का वजन 50 टन यानी 3 बसों के बराबर। हैरत अंगेज तौर पर यह काम कश्तियों और जहाजों के जरिए किया गया। तूरा और गीजा के दरमियान मौजूद दरिया से बड़े पत्थरों को लाया गया। कहा जाता है कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक वक्त में 500 मजदूर लगते थे। चैलेंज नंबर 5। अब पत्थर तराश लिए गए, ट्रांसपोर्ट हो गए और एक दूसरे के ऊपर रखे भी जाने लगे। माहिरीन का मानना है कि इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी और जूजिंग आई स्पाइरल रैम्प बनाए गए थे। मजदूरों की बड़ी टीम रस्सियों और लकड़ी के सलेज की मदद से पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाती थी। चैलेंज नंबर 6। सिर्फ पत्थरों को काटना, लाना और रखना ही नहीं बल्कि कि अंदर कंपार्टमेंट्स, सुरंगें और रास्ते भी बनाए गए। और उन कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ वो आम लाइम स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट हीरा के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर, लेकिन मिस्रियों ने 4500 साल पहले ही इसे बड़ी सफाई से काटा और इस्तेमाल किया। ये काम बगैर दांत वाले आरी और बजरी की मदद से किया जाता था। कहा जाता है कि एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर को काटने में 4 महीने लगते थे। आखिरकार बनाने का मकसद क्या था? इसमें कितने मजदूर एक साथ काम करते थे? और जब रोबोटिक कैमरे ने अंदर झांका तो स्लीब के पीछे क्या मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? ये सब अब वीडियो के अगले हिस्से में जान सकेंगे।